वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पूरे जुलाई 2022 पूरे महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे जुलाई 2022 पूरे महीने का निचोड़ टॉप 100 क्वेश्चनों की, वो चर्चा करेंगे जिनका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से लाइक शेयर कर देना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया, ध्यान रखना, 2 जुलाई को। कब बनाया गया है? 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस बनाया गया है। फटाफट रिवीजन करेंगे टॉप 100 क्वेश्चनों का, जल्दी से रिवाइज करेंगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? मोदी जी ने अभी बेंगलुरु शहर में किया है, बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन में। कहाँ पर किया गया है? स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला देखो, हाल में क्रिंसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो लगातार आपको मेरी ये क्लासें मिल रही है, और आपको पता है हमारी पीडीएफ भी 6 मंथ की तैयार हो चुकी है, और अभी ये जुलाई की पीडीएफ भी आपको तैयार हो जाएगी पूरे तथ्य के साथ। और जो भी विद्यार्थी कोई लेना चाहता है, जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पीडीएफ इंडिया करंट की मिल जाएगी। तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो निरंतर हमारी इस क्लास के साथ बने रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.3%। कितना हो जाएगा? 7.3%। अगला देखो, हाल में किस संगठन ने मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। अगला देखो, हाल में सिन्नी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है। यह किस राज्य की है? तो ये है कर्नाटक की। किस राज्य की है? अभी सिन्नी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया, और इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। अगला देखो, हाल में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये किया है अपने राजस्थान में। यहाँ पर किया है राजस्थान राज्य में। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ये की है तेलंगाना में। कहाँ पर की है? तेलंगाना राज्य में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। किसने बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। भारतीय खिलाड़ी ने, ये है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मुंबई। कौन सा रहा है? भारत में मुंबई शहर है जो सबसे टॉप पर है। किस पे? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग में। अगला देखो, हाल में फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया, ध्यान रखना, रवि शास्त्री को। किसको बनाया है? रवि शास्त्री को। अगला देखो, हाल ही में अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में किसने स्वर्ण पदक जीते हैं?
हाल ही में अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 6 पदक। कितने जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखो, हाल में कौन से 2 राज्य स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं? तो ये 2 राज्य हैं, गुजरात और कर्नाटक। ये दोनों क्या है, अभी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ये 2 राज्य शीर्ष पर रहे हैं। कौन से? गुजरात और कर्नाटक। अगला देखो, हाल में पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया, ध्यान रखना, शाहिद कपूर को। किसको बनाया है? शाहिद कपूर को अभी pokerbazi.com ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला देखो, हाल में किसने स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है, ध्यान रखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है गांधीनगर में। कहाँ पर किया है? गांधीनगर, गुजरात में किया है। मोदी जी ने अभी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में एलोरा कप में बॉक्सर अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। अभी एलोरा कप में बॉक्सर है अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा राज्य इस रैंकिंग पर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है उड़ीसा। कौन सा राज्य रहा है? अभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखो, हाल में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? ये किया है मोहन सुब्रमण्यम को। क्या है? अभी ये भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है? तो ये की है, ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है। अगला देखो, हाल में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% हुई है। कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं? तो हरियाणा और राजस्थान। ये क्या है? दोनों ही बेरोजगारी दर के मामले में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। अगला देखो, हाल में भारतीय जनता पार्टी ने किन 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, एक तो पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। ये चारों ही क्या है? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों ही जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अगला देखो, हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। आपको पता है बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी है, उसको अभी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। अगला देखो, हाल में G20 के नए शेरपा को नियुक्त हुए हैं। तो G20 के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत आपको पता है नीति आयोग की ये पूर्व CEO थे और अभी इनको क्या है? G20 के नए शेरपा नियुक्त किया है। किसको? अमिताभ कांत को। अगला देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? ये किया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन का रसोई का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा नई दिल्ली। कौन सा करेगा? नई दिल्ली। अगला देखो, हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किस देश को चुना गया है? ये चुना गया है
अपने देश भारत को क्या है अभी अहम और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करेगी? ये करेगी, ध्यान रखना, राजस्थान सरकार। कौन करेगी? राजस्थान सरकार भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करेगी। नेक्स्ट देखो, हाल में 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे? ये होंगे, ध्यान रखना, गुजरात में। कहाँ पर होंगे? गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इनका आयोजन होगा। अगला देखो, हाल में किस राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है? इसका जवाब देंगे मुझे सारे विद्यार्थी, और लाइक और शेयर करते रहना साथ साथ वीडियो को, क्योंकि बड़े ही शानदार क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखो, आपको डेली मेरी क्लास मिलती है, उसके बाद में आपको संडे के दिन वीकली मिलती है, उसके बाद में आपको मंथली, पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद मंथली, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ का वीडियो मिलता है। बड़े ही शानदार आपको ये क्लासें लगातार मिल रही है, तो लाइक शेयर करना आपका काम है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है, किस राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, त्रिपुरा में। कहाँ पर हुआ है? त्रिपुरा राज्य में। अगला देखो, हाल में कार्मिक मंत्रालय ने किस वरिष्ठ अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ये किया है R.K. गुप्ता को। किसको किया है? R.K. गुप्ता को अभी वरिष्ठ अधिकारी है, इनको उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। हाल में देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश राज्य है जो 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। अगला देखो, हाल में किस रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला पहला नया स्काई वॉक खोला है? ये खोला है पश्चिमी रेलवे ने। ये पूछा जा सकता है आपसे भी, पश्चिमी रेलवे ने क्या है? बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला है। हाल में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। किसने की है? दिल्ली सरकार ने अभी निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की है। अगला देखो, हाल में विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अगला देखो, हाल में विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2022 बनाया गया है, ध्यान रखना, 11 जुलाई को। कब बनाया गया? ये 11 जुलाई को। अगला देखो, हाल में सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए IS-40M लॉन्च करेंगे। इसका नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये लॉन्च करेंगे, ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 बनाया गया है। ये बनाया गया, ध्यान रखना, 10 जुलाई को। कब बनाया गया है? 10 जुलाई को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। ये भारत की है पल्लवी सिंह, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में ISSF विश्व कप में दक्षिणी कोरिया में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? हाल ही में रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना, झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य। अगला देखो, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण में डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो ये बना है, ध्यान रखना, 68वां देश। कौन सा बना है? 68वां देश बना है, भारत है जो इंटरपोल के बाल यौन शोषण में डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है। अगला देखो, हाल में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा हुई है। ये कब से कब तक खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे, ध्यान रखना, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। कब है? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इनका आयोजन किया जाएगा। हाल में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? ये बनेगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा बनेगा? लेह, जो जम्मू में पड़ता है, और ये हवाई अड्डा क्या है? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। अगला देखो, हाल में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में
कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं, ध्यान रखना, 22 पदक। किसने जीते हैं? टोटल इसमें भारत ने एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 22 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, ध्यान रखना, कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। अगला देखो, हाल में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना है? प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हाल में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है, ध्यान रखना, चीन ने। किसने शुरू किया है? अभी चाइना ने किया है कि अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामक कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? ये की है त्रिपुरा ने। किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य ने। अगला देखो, हाल ही में जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जापान सरकार ने अभी किया है, ये है नारायण कुमार को अभी क्या है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? नारायण कुमार को। अगला देखो, हाल में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में। किस शहर में बनेगा? नई दिल्ली में क्या है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। अगला देखो, हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा संस्थान चुना गया है। ये चुना गया है IIT मद्रास। ये ध्यान रखना, स्टार लगाने के क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा संस्थान IIT मद्रास है, चुना गया है। अगला देखो, हाल में भारत के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी किसने दी है? ये दी है, ध्यान रखना, DCGI ने। किसने दी है? DCGI ने मंजूरी दी है। अगला देखो, हाल में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीता है PV सिंधु ने। किसने जीता है? PV सिंधु। हाल में भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ NDA के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे? तो ये है, ध्यान रखना, राजस्थान के। किस राज्य के हैं? राजस्थान राज्य के हैं जगदीप धनखड़। ये NDA के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे। हाल में विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 2022 मनाया गया है 15 जुलाई को। कब बनाया गया? ये 15 जुलाई को। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेथम से सम्मानित किया है? तो ये आपको पता है, भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है और उनको मरणोपरांत किया है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेथम से सम्मानित, इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है? ये है, ध्यान रखना, केरल में। बहुत ही अब ज़्यादा इसके मामले बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे ये भारत में इसका विस्तार हो रहा है। तो पहला मामला ध्यान रखना कहाँ पर आया है? केरल राज्य में। हाल में किन दो व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? ये ध्यान रखना, दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को क्या है, अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है, ध्यान रखना, नई दिल्ली से। कहाँ से की है? अनुराग ठाकुर ने स्वराज नामक नई टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत नई दिल्ली से की है। अगला देखो, हाल में भारत के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? तो अब आपको पता है, भारत के पूर्व कप्तान और ICC के अध्यक्ष सौरव गांगुली को क्या है, अभी आपको पता है कि पूर्व कप्तान ये है सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। अगला देखो, हाल में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य। अगला देखो, हाल में किसने प्रोजेक्ट
17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। अब ये ध्यान रखना, ये चौथा क्या है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और पहले 3 इसने लॉन्च कर दिया है। तीसरे का नाम ध्यान रखना उदयगिरी था। क्या नाम था? तीसरे का नाम उदयगिरी और चौथा ये लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? दूनागिरी। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल ही में एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 36वां स्थान। कौन सा स्थान है? अभी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का 36वां स्थान है। अगला देखो, हाल में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा? ये करेगा टोक्यो। कौन सा करेगा? टोक्यो शहर है जो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। अगला देखो, हाल में मेराज अहमद खान ने ISFF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने ध्यान रखना जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मेराज अहमद खान ने अभी स्कीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस शहर में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली शहर में हैप्पीनेस उत्सव है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखना ये बने हैं मनोज कुमार। कौन बने हैं? मनोज कुमार। अगला देखो, हाल में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी? तो ये है, ध्यान रखना, राजस्थान की ये पूर्व राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा और ये अभी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। अगला देखो, हाल में किस चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है लेटन हेविट को। किसको? लेटन हेविट को अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला देखो, हाल ही में FIH, IOC और IOA इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और इससे क्या है, किसने इस्तीफा दे दिया है? ये दे दिया है नरेंद्र बत्रा को। किसने दे दिया है? इन तीनों के अध्यक्ष थे ये नरेंद्र बत्रा, उन तीनों संघ से क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला देखो, हाल ही में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, अमेरिका। कौन सा करेगा? अमेरिका देश है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अगला देखो, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है, ध्यान रखना, मणिपुर के ये राज्यपाल थे और ला गणेशन अब इनको क्या है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल है नियुक्त किया गया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ये आपको सभी को पता है कि भारत देश की द्रौपदी मुर्मू है जो आदिवासी महिला है और ये 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। अगला देखो, हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है कौन सा? 87वां स्थान। कौन सा स्थान है? 87वां स्थान है भारत का, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है, ध्यान रखना, तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। अगला देखो, हाल में किसने सबसे अधिक ज़रूरतमंदों जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ये किया है, ध्यान रखना, 272 जिलों में क्या है, ज़रूरतमंद जिलों में क्या है, भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। अगला देखो, हाल में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? ये हुई है, ध्यान रखना, जर्मनी में। कहाँ पर हुई है? जर्मनी देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है। अगला देखो, हाल में उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का स्थान रहा है 118वां। कौन सा स्थान रहा है? 118वां स्थान। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? तो ये की है असम राज्य ने। किस राज्य ने?
असम राज्य के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। अब आपको मैंने अभी बताया है भी नरेंद्र बत्रा ने क्या है इससे इस्तीफा दे दिया। अब कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है सैफ अहमद को। किसको नियुक्त किया दिया? सैफ अहमद को। शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? ये किया है इसरो ने। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भी जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दिनेश गुणवर्धने। अगला देखो, हाल में कौन सा राज्य सभी पंजीकृत वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य है जो सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अगला देखो, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक इसने जीता है। किसमें? भाला फेंक स्पर्धा में। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने अभी किया है अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है? ये बना है मध्य प्रदेश का है ये बुरहानपुर जिला, जो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है। अगला देखो, हाल ही में कारगिल विजय दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 26 जुलाई को। कब है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 2022 बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत है, जो अभी 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। अगला देखो, हाल में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। भारत में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है? अब आपको पहले पता है 49 थे, लेकिन अब 5 और इसमें नए जोड़ दिए तो टोटल इसमें 54 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 54। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये किया है भारत और जापान ने क्या है अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। अगला देखो, हाल में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। अगला देखो, हाल में किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा? हाल ही में किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा? ये खुलेगा राजस्थान के जयपुर जिले में पहला महिला बैंक खुलेगा। अगला देखो, हाल में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं अमेरिका ने। किसने जीते हैं? अमेरिका ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना देश भारत है, जो क्या है अब की बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी? तो ये होंगी पीवी सिंधु। कौन होगी? अभी आपको पता है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी पीवी सिंधु। अब देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल में सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 84वां स्थापना दिवस बनाया है। किसने? सीआरपीएफ ने अब की बार 27 जुलाई 2022 को अपना 84वां स्थापना दिवस बनाया है। तो ये हमारा पूरे महीने का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने पूरे जुलाई महीने का। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही छांट के मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। वीडियो को जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर
मिल जाएगी। और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और पूरे तथ्य के साथ भी PDF आपको इसकी व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।